लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़ी हुई पहली थ्योरी के अनुसार उनकी मृत्यु दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक के कारण हुई थी। भारत सरकार भी आधिकारिक तौर पर इसी बात को मानती है। इस थ्योरी के अनुसार 10 जनवरी 1966 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद एग्रीमेंट साइन होने के बाद एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी, जिसे अटेंड करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी करीब रात के 10 बजे अपने विला में आ गए, जिसके बाद उन्होंने खाना खाया और अपने सूट में चले गए। करीबन रात के 11 बजे उन्होंने भारत में अपने परिवार से फोन पर बात की और वह सो गए। इसके बाद भारतीय अधिकारी जो उनके साथ आए थे वह भी अपने अपने कमरे में चले गए और जाने की तैयारी करने लगे। शास्त्री जी के सोने के कुछ समय बाद ही उन्हें बेचैनी होने लगी और सांस फूलने लगी, जिसके बाद वह अपने सूट से बाहर आए और पास के कमरे में मौजूद अधिकारियों को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर आर.एन. छू को बुलाया गया और उन्होंने शास्त्री जी की स्थिति ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए और शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इस थ्योरी को जो बात सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है वह यह है लाल बहादुर शास्त्री जी का एक हार्ट पेशेंट होना। लाल बहादुर शास्त्री जी को एक बार पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा हार्ट अटैक आने की संभावना थी। जो लोग इस थ्योरी के क्रिटिक्स है वह भी इस बात को मानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक हार्ट के पेशेंट थे और उन्हें अटैक आ सकता था, लेकिन क्रिटिक्स गवर्नमेंट के अटेंशन और लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर किए गए व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। क्रिटिक्स भारत सरकार से मुख्तः 2 प्रश्न करते हैं। पहला यह कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कमरे में फोन क्यों नहीं था, जिसका उपयोग वह आपातकाल की परिस्थिति में कर सकते थे। इस सवाल के उत्तर में सरकार कहती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जिस सूट में थे उस सूट में फोन था जिसका उपयोग वह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के सूट में वह फोन उनके बेडरूम में नहीं था, बल्कि उनके स्टडी रूम में था, जिसके लिए उन्हें अपने बेडरूम से दूसरे कमरे में जाना पड़ता था। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि एक सूट के अंदर एक से ज्यादा कमरे होते हैं, जिनमें बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम आदि होते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के बेडरूम में कोई फोन होता तो उन्हें अधिकारियों के पास चलकर नहीं जाना पड़ता और वह सिर्फ एक कॉल से डॉक्टर को बुला सकते थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि हार्ट अटैक की अवस्था में लाल बहादुर शास्त्री जी को चलना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी अवस्था अधिक गंभीर हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा प्रश्न जो क्रिटिक्स सरकार से करते हैं वह यह है कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी तो भारत की सरकार ने उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया। आखिर क्यों भारतीय अधिकारियों ने रूसी अधिकारियों द्वारा पोस्टमार्टम ऑफर करने पर मना कर दिया। आखिर क्यों लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम दिल्ली में भी नहीं किया गया। ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया। क्रिटिक्स कहते हैं कि भारतीय सरकार कुछ छुपाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ ऐसी बात सामने आ जाएगी जो भारतीय सरकार लोगों से छुपा रही थी। आज तक भारत सरकार ने इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया है, जो लोगों के बीच इस बात को लेकर संदेह पैदा करता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी।